दो भाइयों की तो जान चलेगी ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? अब वो पुलिस नहीं कि हाथ में फूल का गुलदस्ता लेकर चली आएगी। अपराध करोगे तो अपराध के लिए पुलिस के पास जो कुछ है, पुलिस कठोरतम कार्रवाई अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए करेगी। पुलिस भले ही 10 कदम की दूरी पर थी, उसका कोई दोष नहीं है। दोषी को पुलिस ने सबक सिखाया। बदायूं में सिविल लाइंस थाना इलाके में 2 बच्चों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। इस दोहरे हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया है और इसे लेकर लोग देश भर में गुस्से में हैं। कांड को अंजाम देने वाले कातिल साजिद ने दोनों मासूम भाइयों का बेरहमी से कत्ल किया था। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया है और दूसरे आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में हुए इस हत्याकांड को लेकर अब राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि बदायूं की घटना पुलिस प्रशासन की नाकामी है। बदायूं की घटना पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, ये सुनिए। दो भाइयों की तो जान चलेगी ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे। रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में, सोचिए आप। बदायूं की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने भी अपनी टिप्पणी की है और उन्होंने इसे बेहद ही दुखी कर देने वाली घटना बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया हाथों-हाथ, तो फिर कैसे बता रहे हैं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें, अब खुलेगा कैसे केस? वहीं यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इस पर टिप्पणी दी है और कहा है कि प्रदेश में जंगल राज आ गया है। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने सपा और कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन किया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश यादव के इन आरोपों का कुछ इस तरह जवाब दिया है। देखिए, जो कुछ बदायूं में हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है और अफसोस की बात है कि जो लोग इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण और घटना को जो है वो पर सुरक्षा कवच लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से जो है वो न केवल समाज के दुश्मन है बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन है। भाई, किसी की धार्मिक आस्था जो है वो उसके जुर्म का जो है सुरक्षा कवच नहीं बन सकता, लेकिन ये लोग कोशिश है, इनको भी लगता है कि इसमें भी वोट की गिनती हो जाए, तो इसलिए इस तरह के जघन्य अपराधों को भी जो है वो उस पर सियासी सुरक्षा कवच चलाने की कोशिश हो रही है, सांप्रदायिक सुरक्षा कवच करने की कोशिश हो रही है। ऐसे लोगों को ऐसा सबक और संदेश होना चाहिए जो समाज में ऐसी हरकत करने वालों के को जो है वो 100 बार सोचना पड़े और उनके रोंगटे कांप उठे अगर इस तरह की घटनाएं करने की कोशिश करें। लेकिन जो पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही हैं वो शुद्ध रूप से ऐसे जघन्य अपराधों पर सांप्रदायिक सुरक्षा कवच के जरिए अपने सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही इस प्रदेश में 2012 से 17 तक,
तो किसी से भी ये चीज छिपी नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल के कार्यकाल में 300 से ज्यादा दंगे हुए। मुजफ्फरनगर का दंगा सबको याद होगा, मथुरा का राम वृक्ष कांड सबको याद होगा, और उसके सूत्रधार भी बदायूं के प्रत्याशी महोदय थे। और वो बदायूं में जब प्रथम आगमन पर आए प्रत्याशी बनकर के, तो उनका आप लोगों के एक इंटरव्यू में ये कहना कि मैं आया हूं सब ठीक हो जाएगा, शायद वो इसी भ्रम में थे कि आज भी बदायूं उनका गढ़ है। अब बदायूं बदल चुका है। बदायूं 2012 से 17 के बीच वाला नहीं है। अब बदायूं वो नहीं है जो उन्होंने 1998 और 99 के चुनाव में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के चुनाव में संभल लोकसभा के दौरान जब बिसौली और गुन्नौर में 150-200 गाड़ियों के साथ में बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया था। अब वो बदायूं नहीं है। बदायूं बदल चुका है। प्रदेश में योगी, देश में मोदी की सरकार है, और इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई ने सबको बता दिया है गुंडे, माफिया, अपराधी की जगह कहाँ है, और वो जगह जहाँ है, कल हमारे बदायूं की पुलिस प्रशासन ने भी अपराधी को दिखाने का कार्य कर दिया है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा भी अखिलेश यादव पर जमकर बरसे हैं। ये बहुत दुखद और जिसको कहना चाहिए गंभीर घटना थी, और पड़ोसी पर पड़ोस का विश्वास उठा देने वाली घटना थी, और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और एक अपराधी मारा भी गया। पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरीके से सरकार और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता ये कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगे करा के वो चुनाव जीतना चाहती है। उनको अपने को आईने में देखना चाहिए कि आज 7 साल से ऊपर हो गया है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में शासन में, एक भी सांप्रदायिक दंगा कहीं नहीं हुआ है। ये वो पार्टी है जो मुसलमान और हिंदू में भेद नहीं करती। 10 किलो राशन उनको भी देती है, 10 किलो शासन हिंदू को भी देती है। मुसलमान के बच्चे में हाथ में कंप्यूटर देके उसको योग्य बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आज मदरसों का नवीनीकरण करके उनकी शिक्षा पद्धति को उन्नतशील बनाकर कि उनकी मजहबी शिक्षा में कोई अंतर ना हो और वो बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बने, इस प्रकार की प्रयोजन लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। आवास दे रही तो हिंदू को भी मुसलमान को भी, गैस सिलेंडर दे रही तो हिंदू और मुसलमान को भी। ये कहते हैं सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक दंगों को कराकर हमेशा से चुनावों में अपना वर्चस्व हासिल करने का सपना देखती रही है। अब ये मोदी युग है, इसमें कोई संभव नहीं है। अपराध करोगे, जाति और धर्म चाहे जो हो, दंड के पात्र त्वरित बनोगे। अब वो पुलिस नहीं कि हाथ में फूल का गुलदस्ता लेकर चली आएगी। अपराध करोगे तो अपराध के लिए पुलिस के पास जो कुछ है, पुलिस कठोरतम कार्रवाई अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए करेगी। अब समझने की जरूरत है कि आखिर इस घटना को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। तो ये जान लीजिए कि बदायूं सीट पर 1996 से 2019 तक सपा का कब्जा रहा है। इस सीट पर 6 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बदायूं में समाजवादी पार्टी को हराया था। बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने यहां से जीत हासिल की थी। इस बार तस्वीर साफ नहीं कि संघमित्रा मौर्य दोबारा यहां से बीजेपी की प्रत्याशी बनेंगी या नहीं, लेकिन उनके समर्थक इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि संघमित्रा दोबारा यहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं। घटना की खबर मिलते ही संघमित्रा मौर्य पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर भी पहुंची थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। अभी शिवपाल यादव इटावा जिले की जसवंत नगर सीट से विधायक है। शिवपाल यादव के यहां से सपा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि शिवपाल यादव बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देंगे। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी अपनी ये सीट अपने हाथों से जाने देने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ सपा एक बार फिर से इस सीट को अपने कब्जे में लेना चाहती है। यही वजह है कि इस घटनाक्रम को लेकर दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार न्याय की तलाश में है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।